हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया था डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है। तो उसी लेक्चर में मैंने जैसे लास्ट में 2 क्वेश्चंस करवाए थे आपको, जिसमें ए और बी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था। तो आज के लेक्चर में भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को और कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको इस तरह से क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन है मेरे पास कि प्रेशर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना हमें गिवन होगा कि ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट, ए और बी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। टी यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा। एक्स क्या है, डिस्टेंस। समझ आ रही है बात। और पी क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। तो इन तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक लॉजिक बताया था। आपने वो ध्यान रखना है कि लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो क्या आता है भाई, लेंथ, और लेंथ में से लेंथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, लेंथ। इट मीन्स सेम फिजिकल क्वांटिटी में से अगर मैं सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड करूं या सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करूं तो मेरे पास वही सेम फिजिकल क्वांटिटी आती है। जैसे कि 100 मीटर में से 90 मीटर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मीटर आंसर आएगा, 10 मीटर आएगा। तो मीटर में आ रहा है ना आंसर, ना किलोग्राम में आ रहा है, ना सेकंड में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखिए कि हम लेंथ में ही लेंथ ऐड कर सकते हैं, टाइम में टाइम ऐड कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के फोर्स है, प्रेशर है, पावर है, कुछ भी है, तो आप राइट हैंड साइड में भी उन्हीं सब चीज़ों का लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एक बार हम ट्राई करते हैं, सारे ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही कह रखा आपको, डायमेंशनल फार्मूले अगर आपको अच्छे से आ रही हैं तो आप इन तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे क्लासेज लगाने में लेट हो चुके हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट लेक्चर है डायमेंशनल एनालिसिस का, अगर वो वहाँ से भी स्टार्ट कर देता है तो उसको ये फिजिक्स के चैप्टर समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे तो ही आएगा, नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस से भी आपको आ सकता है अगर कुछ बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। P यहाँ पे क्या चीज़ है, प्रेशर है। तो देखो A इंटू एक्स भी क्या होगा, प्रेशर, बी टी स्क्वेयर भी क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा। इतनी बात क्लियर है सबको, बताओ। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए की करनी है। तो प्रेशर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, एक्स आएगा, ठीक है ना। अब डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं प्रेशर का क्या होता है। तो यहाँ देख लो, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हम फोर्स अपॉन एरिया से कैलकुलेट करते हैं। और फोर्स का फार्मूला कितना होता है भाई, ये होता है m1 L1 T-2। एरिया का कितना हुआ, L स्क्वेयर। तो बताओ सॉल्व करके क्या आएगा, m1 तो एज इट इज, लेंथ की पावर 1 है, नीचे कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेंथ की पावर -1, टी की पावर -2। तो दिस इज फार्मूला ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो देखिए, हम प्रेशर का यहाँ फार्मूला पुट कर रहे हैं, m1 L-1 T-2 बाय में x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बताओ, L1, ठीक है। तो L1 को क्या राइट कर सकते हैं, L लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखो m1 L, नीचे जो 1 पड़ा है ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो L-2 और T-2। तो ये मेरे पास A की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेते हैं बी टी स्क्वेयर में। तो देखिए, सिमिलरली बी टी स्क्वेयर इक्वल टू, बी टी स्क्वेयर भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा, ठीक है ना। तो दिस इज प्रेशर, तो B क्या आ जाएगा, प्रेशर डिवाइड बाय टी का स्क्वायर,
इतना क्लियर है। अब फिर से देखो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L-1 T-2। ओके, यहाँ नीचे कितना पड़ा है, T²। तो अब बताओ सॉल्व करके कितना आएगा, m1 L-1 T-4। ठीक है ना इतनी बात। अब देखो कई बार इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा मोल्ड करके पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। देखिए कैसे, अगर मैं से यहीं पे पूछ ले कि आल्सो फाइंड A बाय B, या पूछ ले आल्सो फाइंड A इंटू B, यानी कि मल्टीप्लाई पूछ रहा है, जो वैल्यूज हमारे पास A और B की आई हैं उनका अगर हमें या तो डिवीज़न करना हो या मल्टीप्लाई करना हो। तो देखिए बहुत इजी है ये। मान लो मेरे से ये पूछा होता A बाय B, तो मैं क्या करता, m1 L-2 और T-2 बाय में B की वैल्यू कितनी है, m1 L-1 T-4। इतना तो क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। अब देखिए इसका कैंसिलेशन सिंपली हम यहीं से कर देते हैं, m1 से ये m1 कैंसिल हो जाएगा, l की पावर -1 है, यहाँ l की पावर कितनी है, -2 है, तो यहाँ कितनी रह जाएगी, l की पावर -1, यहाँ -2 है, यहाँ -4 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप नीचे कितनी रह जाएगी, t की पावर -2। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो a बाई बी मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, l की पावर -1 और t रेज़ टू पावर -2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, +2। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कौन से क्वेश्चन का, जब मेरे से पूछे a बाई बी कितना है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मेरे से ये क्वेश्चन में पूछ ले कि a इंटू बी कितना है, ठीक है, तो a इंटू बी को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए इसलिए a इंटू बी अगर पूछा होता कि a और b की मल्टीप्लाई करो आप, तो आप क्या करते, देखो a की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी है, ये रही a की वैल्यू, m1 L-2 और T-2, ये a हुआ, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है, m1 L-1 और t की पावर कितनी हुई, -4। तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी इक्वल टू, अब देख लो मल्टीप्लाई में 2 स्क्वायर ब्रैकेट पड़े हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, m1 और 1 कितना हो जाएगा, m2, l की पावर -2 और -1, l रेज़ टू पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। -2 और -4 -6 हो जाएगी। तो ये हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा a इंटू बी का। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, इजी हैं, सिर्फ उस बच्चे के लिए जो डायमेंशन फार्मूले को पकड़ में रखेगा, ठीक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि फोर्स इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 80, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे मेरे को बताया हुआ है सारा कि f क्या हुआ, फोर्स है, x क्या है, डिस्टेंस, t क्या है, टाइम, और फिर पूछ लिया कि फाइंड a बाय b। तो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, a बाई बी आपने निकालना है, a और b की वैल्यू से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए भी करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये देखना है कि b में से क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, b में से x का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो b भी क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए। याद रखो उस बात को, मैंने कहा था सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट या ऐड हो सकती है। तो b खुद क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए ये वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई, b क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, l का स्क्वायर। बताओ b की वैल्यू समझ में आ गई। अगर देखो अब इसी इक्वेशन पे जाते हैं, मैं एक बार लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को। अब मैं b को क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे मेरे पास कितना पड़ा है,
एक्स स्क्वेयर, ये समझाने के लिए है, थोड़ा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या है 80, ठीक है। अब आप एक बार देखो कि एक्स स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वेयर ही आएगा, और एक्स स्क्वेयर का डायमेंशन कितना होता है एल स्क्वेयर, तो बाई में क्या आ जाएगा 80। बताओ ये बात क्लियर है आपको? क्योंकि अब हमें फाइंड आउट सिर्फ ए को करना है, बी की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है, ठीक है ना। तो अभी देखो भाई, अभी देखो f इक्वल टू एल स्क्वेयर बाई में 80 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो देखो मैं a को यहाँ ले आता हूँ और फोर्स को नीचे, तो क्या बनेगा एल स्क्वेयर बाई में फोर्स नीचे आएगी, तो नीचे क्या बन जाएगा फोर्स इंटू टाइम। वैसे मैं बता दूं फोर्स इंटू टाइम यहाँ पे इम्पल्स भी होता है, फोर्स इंटू टाइम को क्या बोलते हैं भाई इम्पल्स बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है तुमने। इम्पल्स एवरेज फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, जैसे कि बॉल को आप बैट से शॉट लगाते हो, फुटबॉल को किक करते हो, जैसे कई बार हाथ से बच्चर मारते हैं ना, तो जैसे कि फोर्स लग रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए लग रही है, तो उसे क्या बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। क्लियर? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए देखिए आप एल स्क्वेयर, तो अब बताओ क्या करेंगे फोर्स का फार्मूला पुट करेंगे, तो फोर्स के फार्मूले में क्या आएगा m1 l1 t-2, और t का फार्मूला कितना होता है t होता है। अब तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको। a इक्वल टू सबसे पहले मास, देखो मास कहाँ आएगा, मास नीचे पड़ा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो m-1। लेंथ ऊपर 2 पावर पड़ी है, नीचे कितनी है 1 है, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे आप 2 - 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ओनली 1। ये क्लियर हो रहा है ना? अच्छा t की पावर -2 यहाँ पे कितनी है +1, तो नीचे कितनी बची t की पावर -1, ऊपर जाए कितनी हो जाएगी t की पावर +1। तो बताओ ये वैल्यू किसकी आ गई a की आ गई, और b की वैल्यू कितनी थी एल स्क्वेयर की थी। आंसर नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आपको ध्यान देना है a/b, यानी अभी थोड़ा पढ़ा है देखो, इसलिए a/b इक्वल टू a/b क्या आएगा, a की वैल्यू देखो m-1 l1 t की पावर 1 बाय में b की वैल्यू कितनी है एल स्क्वेयर, तो सोल्व करो इसको फटाफट, बताओ क्या आएगा m-1 2 पावर पड़ी है, ऊपर जाए कितनी हो जाएगी माइनस, तो l-1 और t1। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर m-1 l-1 और t की पावर 1 आएगी। तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि p + a/v², p + a/v² v - b इक्वल टू RT, ये पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा है हमसे कि p यहाँ क्या है प्रेशर, v हो गया जी वॉल्यूम, एंड ये क्या है कांस्टेंट। ये वंडरवाल इक्वेशन भी है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो इसको। a और b दोनों क्या हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, a और b को निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। अगर ये प्रेशर है तो प्रेशर में कौन ऐड हो सकता है भाई, प्रेशर ऐड हो सकता है, तो a/v² क्या होगा प्रेशर होगा ना, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा a/v²। बताओ क्लियर है? तो देखो a इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा pv², तो a इक्वल टू p का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कि प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ था, पुट कर देते हैं m1 l-1 t-2। बताओ क्लियर? वॉल्यूम का कितना होता है भाई l³ क्या करेंगे स्क्वायर, तो a इक्वल टू बताओ सोल्व करके कितना आएगा m1 l-1 t-2
और L क्यूब है तो 3 टू जा 6 पावर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, 6 पावर हो जाएगी। अब सोल्व कर दो A की वैल्यू को, तो A मेरे पास आता है जी m1, L की पावर -1 ये है, 6 ये है, कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा 5, ठीक है, T की पावर -2। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ A, ये आपने ध्यान रखना है। और B की वैल्यू बहुत सिंपल है, आप 1 मिनट में सोल्व कर देंगे। देखिए फटाफट, वॉल्यूम में से क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, B सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे मत सोचो B नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है, तो B खुद क्या होगा, अरे वॉल्यूम ही होगा, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या आएगी, L का क्यूब। अब हमसे इस क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछ ले, A/B करना है, A-B करना है, A+B करना है, A/B करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, A मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान देना इस पे आपने। अभी देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, थोड़ा सा और डीप जाते हैं क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि म्यू इक्वल टू A+B/λ², दिख रहा है, म्यू इक्वल टू A+B/λ², ठीक है। गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए। यहाँ पे मेरे को गिवन है म्यू, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैं बता दूं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन होता है, फॉर्मूला होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी होती है। यानी कि जब मैंने बता रखा आपको, वेलोसिटी ऊपर वेलोसिटी नीचे, जब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वैल्यू सेम हो तो वो क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है, और डायमेंशन लेस होती है तो जो म्यू है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, m0 L0 T0। बताओ ये बात क्लियर होगी आप सबको। अच्छा देखिए, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, लैम्डा क्या चीज़ है भाई, वेवलेंथ है, और वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लेंथ ओनली, तो इसका क्या लिखेंगे L1, ठीक हो गया। और तो कुछ है ही नहीं, A और B बोथ आर, A और B क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। सॉल्यूशन देखिए फटाफट, देखो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो A अकेला पड़ा है यहाँ पे, तो A भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि A इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दैट इज m0 L0 T0। तो ये क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेस आएगा, A का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो देखिए अब बताओ, B/λ² है, इसका फाइंड आउट करना है हमने। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये सारा क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा। तो इसलिए B/λ² इक्वल टू क्या रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे, है ना। और हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फार्मूला तो होता नहीं है, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या है, m0 L0 T0, और λ² जब यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो बताओ λ² का कितना होता है डायमेंशन फॉर्मूला, लैम्डा का कितना होता है L1, तो λ² का कितना हो जाएगा L²। तो B इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, m0 L0 T0, और λ² का कितना हुआ L²। तो फॉर्मूला क्या आया B का, दैट इज L²। तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। वेलोसिटी इक्वल टू A+BT प्लस C/D-T, ये क्वेश्चन पूछा है मेरे से, क्वेश्चन अच्छे से देख लो। वेलोसिटी इक्वल टू A+BT प्लस C/D-T, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए फाइंड करना है हमें वैल्यू ABCD, ठीक है। V यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी, V क्या यहाँ पे वेलोसिटी है, T यहाँ पे टाइम है, और बाकी तो कोई वेरिएबल है नहीं। A, B, C और D ऑल आर कांस्टेंट, जो कि हमें क्या करना है,
फाइंड आउट करना है। तो बताओ ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t-1, दिस इज डायमेंशन ऑफ ए के डायमेंशन है ये, ए पूछा था हमसे। अब देखिए दूसरा पार्ट, बी टी इक्वल टू बी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय में टाइम। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वेलोसिटी बाय में टाइम क्या चीज़ होती है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, m0 L1 t-2। तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आनी है, जब आप c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले c की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उनसे ये सॉल्व नहीं होगा जल्दी से, ठीक है। तो हम पहले c को छोड़ के d की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। d की वैल्यू बहुत इजीली आ रही है, देखिए d में से क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, टाइम सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो d खुद किसका डायमेंशन होगा भाई, टाइम का होगा। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, t। तो d का बस सीधा आ ही गया आंसर, d का डायमेंशन कितना आ गया, t आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सारों को, ये स्टेप इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। d में से t क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो d खुद क्या होएगा, t होना चाहिए, ठीक है ना। अब करते हैं वैल्यू c की फाइंड आउट। देखिए क्योंकि हमें पता लग गया कि c बाई डी माइनस टी पूरा क्या चीज़ है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी इक्वल टू c बाई डी माइनस टी, ये सारा क्या है, वेलोसिटी है। तो अभी एक बार एक न्यूमेरिकल में आया भी था पीछे कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, c बाई टी ही आएगा। d में से t घटा रहे हैं तो क्या आएगा, t ही आएगा। तो अब देखो हमें वैल्यू तो c की फाइंड आउट करनी है ना, तो क्या आएगा, c की वैल्यू निकालेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो फार्मूला पुट कर दो आप, वेलोसिटी का कितना होता है, m0 L1 t-1, और t का डायमेंशन फॉर्मूला t ही होता है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा इसका लेंथ। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है भाई, L होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक मैं एंगल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें एंगल यूज होता है, उस क्वेश्चन को भी आप देख लो, क्योंकि जो बच्चे इसको ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हैं उनको ये काम आएगा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं क्या है। क्वेश्चन पूछा है मेरे से, फाइंड डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b बाय c, मतलब a इंटू बी बाई सी इन द रिलेशन एक रिलेशन गिवन है हमें y इक्वल टू 4 sin AT प्लस 3 cos BT माइनस CT। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान देना आपने। इसमें फाइंड आउट क्या करना है, t और y तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट है, a क्रॉस b इंटू ये फाइंड आउट करना है सारा, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है, y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और t यहाँ पे क्या है, टाइम। t यहाँ पे क्या है, टाइम है, ठीक। सॉल्यूशन देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिस वन, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, साइन AT के इक्वल है। लेकिन आपने ये इस न्यूमेरिकल में ध्यान देना है, या इस तरह के न्यूमेरिकल में ध्यान देना है कि साइन के आगे कोई भी, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सब। तो ये जो थीटा लगा होता है दिस इज एंगल, तो ये सारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, देखिए देखो y इक्वल टू ये है, AT इक्वल टू y नहीं है,
ये ध्यान देना है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस स्टेप को। देखिए y इक्वल टू 4 sin 80, ये सारा डिस्प्लेसमेंट है, ये इतना तो क्या है, एंगल है। तो 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आएगा। थीटा मान लेते हैं, एंगल है वो, क्योंकि साइन के आगे लगा हुआ है, साइन थीटा है वो। वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। तो थीटा बाई में क्या होएगा, टी हो जाएगा। थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है बताओ, एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने पीडीएफ में लिख रखा था फार्मूला, उसमें मैंने लिखा था एंगल डायमेंशन लेस होता है तो m0 l0 t0, और यहाँ पे t का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज ओनली t। तो आंसर क्या आएगा a का, दैट इज t माइनस 1। बताओ स्टेप क्लियर हो रहा है। तो सिमिलरली आप क्या कर देंगे, जैसे cos bt है तो bt इक्वल टू ये क्या है, bt थीटा है ये भी, तो bt इक्वल टू थीटा, दैट्स वाई b इक्वल टू थीटा बाई t। तो थीटा का कितना होता है, डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 t0, ओके। बाई में कितना पड़ा हुआ है, टाइम है, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर -1। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अब ct है तो ct को थीटा के इक्वल मत पुट कर देना, ct एक अलग क्वांटिटी है इनसे, क्योंकि इसमें साइन और कोस आ रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा था, तो वो थीटा बन रहे थे। अब ct तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो देखिए ct की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, c इंटू टी। तो ct किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, l, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम, और अब पुट कर दो L1 t माइनस 1, क्योंकि टाइम का कितना होता है, t होता है। तो ये आ जाएगा c की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, देर आर मैनी न्यूमेरिकल इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन ट्राई देम, और इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल और मैसेज टू मी। तो इसी तरह से ये चैप्टर था। इसमें जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो लिमिटेशंस में क्या पढ़ते हैं हम, प्योर नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्योर नंबर जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं, या एक्सपोनेंट होता है मैथमेटिक्स में, पाई है, तो इन सब की वैल्यू डायमेंशन एनालिसिस में नहीं होती। एक साथ काफ़ी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी उसमें नहीं होता, ठीक है। तो वो आप एक बार रीड आउट कर लेना, मैंने पीडीएफ में लिख रखी हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं वो सिंपल। तो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, कंप्लीट है यहाँ तक ये। तो इसके ना मैंने आपको कितने टाइप करवा दिए, देखो फर्स्ट टाइप क्या था, चेक करेक्टनेस, सेकंड में मैंने करवाया डेरिवेशन ऑफ फिजिकल फार्मूला, थर्ड में हमने किया कन्वर्जन फार्मूला, जैसे कन्वर्ट किया था यूनिट्स को, और फोर्थ में हमने क्या कर लिया, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करना, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये इतना चैप्टर था, आप इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।